हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज है 12 अप्रैल 2025। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर, साथ साथ में उनके साथ कुछ फैक्ट्स। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र उद्घाटन किया है। उन्होंने वो उद्घाटन कहाँ पे किया है? उन्होंने वो उद्घाटन उधमपुर जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया है। उसके साथ साथ भारत के अंदर जो 2025 में पहली बार हुआ है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहला है फ्रेड डेरिक्सन, जो स्टैंड मास्टर जो 2025 का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है सुदर्शन पटनायक को। भारतीय सेना में पहली बार PVM जो ड्रोन है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? पठानकोट, पंजाब के अंदर। भारत में जो स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण किया गया है वो एम्स दिल्ली के अंदर किया गया है। भारत में पहली नाइट सफारी जो कुकुरइल का जो निर्माण है वो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ है। भारत का जो पहला जनमगन संग्रहालय कौन सा बना है? INS गुलदार। उसके साथ साथ भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपर लूप परीक्षण के जो ट्रैक लॉन्च किया गया है वो IIT मद्रास द्वारा किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है भारत ने। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक जो खुला है वो दार्जिलिंग में चिड़ियाघर में खुला है। उसके साथ भारत में पहला एयर टैक्सी प्रोटाइप जो पेश हुआ है वो सरला एविएशन ने किया है। भारत में सबसे पहले जो ग्लास ब्रिज बना है उसका उद्घाटन कन्याकुमारी में हुआ है, तमिलनाडु के अंदर। समान नागरिक संहिता जो UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला जो राज्य बना है वो उत्तराखंड बना है। भारत के सबसे पहले जैविक मत्स्यालय क्वार्टर का जो शुभारंभ हुआ है सिक्किम के सिरोंग जिले में हुआ है। उसके साथ भारत का जो पहला समरावती जो सौर गांव बना है वो गुजरात का मसाली गांव बना है। भारत का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल जो बना है वो पटना बिहार में बना है। जो गेल इंडिया है लिमिटेड है जिसका ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ सबसे पहले स्टार्ट किया गया है? विजयनपुर मध्य प्रदेश में। और भारत का जो पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन है वो कौन बना रहा है? BEML कंपनी द्वारा वो बनाया जा रहा है। पूछा गया है कि 2025 में जो सबसे पहले भारत का यूनिकॉर्न बना है वो कौन बना है? वो जैस पे बना है। अब क्वेश्चन क्या है जो यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न देखो, सबसे पहले जो भारत जो बेंगलुरु में एक स्थित जो कंपनी है जो पेमेंट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये पेमेंट का को लेन देन करती है, तो जस पे 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बना है। इसका जो मूल्यांकन करा किया गया, जो उसकी वैल्यूएशन की गई है कितने पैसों की कंपनी है, तो ये 1 बिलियन से अधिक है। जो भी स्टार्टअप जो भी अगर मैं ये कोई कंपनी चलाने जा रहा हूँ, अगर इसकी जो उसका जो मूल्यांकन है 1 बिलियन से ऊपर जा रहा है, $1 बिलियन से ऊपर जा रहा है, तो मतलब अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 8300 करोड़ रुपए। अगर मेरी कंपनी का जो टर्नओवर है या फिर जो वैल्यूएशन है वो 8300 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो वो कंसिडर की जाती है यूनिकॉर्न के अंदर। तो कोई भी स्टार्टअप है जब उसका मूल्यांकन 1 अरब अमेरिका डॉलर 8300 करोड़ से अधिक जा रहा है तो यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक यूनिकॉर्न कंपनी है, भारत में बहुत सारी कंपनीज और भी हैं जो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, ओला है, जोमेटो है, पेटीएम है, रेजर ऐप है, स्विगी है, ड्रीम इलेवन है, फ़ोन पे है। ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। उसके साथ साथ भारत में जो चीज़ें प्रथम बार हुई है उसकी भी थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक आयोग जो शुरू हुआ करने वाला जो पहला राज्य है वो केरल बना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड बना है। भारत का पहला ट्रिपल प्री ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो इंदौर में बना है। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन जो ISS पर जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बना है। तीव्रित डिजिटल इनोवेटिव अपनाने वाला जो पहला राज्य है वो मध्य प्रदेश बना है। सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला देश का पहला समावर्ती गांव जो है मसाली गुजरात में है। देश को सबसे पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बना है? महाराष्ट्र में। और भारत की जो सबसे पहले AI जो यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है, वो महाराष्ट्र में चलेगी। हाल में ही एक जो लोक नृत्य के कलाकार हैं राम साहेब पांडे जी का निधन हुआ है। उनको पद्मश्री जो था वो कब मिला था? उनको पद्मश्री 2022 में मिला था।
उसके साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट डेथ हैं जो हुई हैं। तो मनोज कुमार की अभी डेथ हुई है रिसेंटली, जो अभिनेता थे। मनोज भारती राजा थे, वो अभिनेता और निर्देशक दोनों थे। जॉर्ज फॉरमैन जो है मुक्केबाज थे यूएसए के। नवीन चावला जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। डॉक्टर के रामचंद्र जो एयरोस्पेस इंजीनियर। पी चंद्रयान जो मशहूर गायक थे। राजगोपाल चिदम्बरम जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार थे। और उसके साथ साथ मनमोहन सिंह जी जो भारत के 14 प्रधानमंत्री थे। उसके बाद ओसाम सुजुकी जो सुजुकी मोटर्स के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर अभी सबसे भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल सेंटर है, किस राज्य में बनेगा? वो ओडिशा के अंदर बनेगा। तो उसके साथ साथ ओडिशा में जो करंट अफेयर के जो फैक्ट्स हैं और भी याद कर लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला है कि जो ओडिशा का जो 1 अप्रैल होती है 2025, वो उत्कल दिवस होता है, वो ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष उद्यम पार्क स्थापित किया गया है। ओडिशा सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये पेंशन की घोषणा की है। ओडिशा में अंशुमन जन आरोग्य योजना की भी जो लागू की गई है। 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 है, ओडिशा के भुवनेश्वर में उसको आयोजित किया गया। रिसेंट में एक पब बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है केयरलेस पीपल। वो किसने लॉन्च की है? वो सरहा वियान विलियम ने की है। उसके साथ साथ कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो लॉन्च की गई है। अब अमिताभ बनर्जी जो एक ऑथर है जिन्होंने चौंक ऑन अ फूड इकोनॉमिक सोसाइटी की है। दीप मलिक जो पैराथलिट हैं जिन्होंने ब्रिंग इट ऑन इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सियाद करमानी जिन्होंने स्टम्प नाम से एक बुक लॉन्च की है। उसके बाद J&K एंड लद्दाख थ्रू द एजिस अमित शाह ने लॉन्च किया है इनको। हाउ टू इंडिया स्केल्ड MTG20 अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा ने। सुमित्रा चटर्जी ने एंड हिज वर्ल्ड संमित्रा चक्रवर्ती ने। उसके बाद है इंडियन रेजिडेंस द मोदी डेकेट लॉन्च बाय अमित शाह, जो एडिटर है डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित हैं। द महात्मा मैनिफेस्टो राजेश तलवार ने। आई एम गोपीचंद हिंदुजा ने। और लाइफ ऑन द मास कलेक्टिंग स्टोरीज जो है नमिता गोखले ने इनको लॉन्च किया है। के साथ है जो अभी सुर्खियों में बहुत वायरल हुई है न्यूज़ कि जो मुंबई में हमला हुआ था उसका एक आरोपी अमेरिका से भारत लाया गया। उसका नाम क्या है? तहवूर राणा जो है उनका नाम है। तो मुंबई अटैक कब हुआ था? 26 नवंबर 2008 को हुआ था। इसको हम 26/11 का हमला भी बोलते हैं। मुंबई अटैक के दौरान ये कहाँ पे हुआ था? ये ताज होटल और मुंबई के कई इलाकों में आतंकवादी हमले हुए थे, बट आप बेसिकली ताज होटल पे फोकस करोगे। उसके साथ साथ 26/11 में जो हमले में 6 अमेरिका सहित 166 लोग 166 लोग जो है वो मारे गए थे। इस अटैक का एकमात्र जीवित आतंकवादी पकड़ा गया था अजमल कसाब जो थे, वो अकेले जिंदा आतंकवादी पकड़े गए थे जो कि पाकिस्तान के थे, और बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। और उसके साथ साथ जो मुख्य साजिश करता था जो इंसान था वो था डेविड कॉलमैन और हेडली और तवार राणा। उसको जो तवार राणा है उनको इंडिया ले आया गया है और आगे की कार्रवाई भारत सरकार करेगी। नेक्स्ट पूछा गया कि हाल में ही जो COP30 है उसका जो समिट है हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? वो ग्लोबल क्लाइमेट काउंसिल के ऊपर हुआ है। तो वो कहाँ किया गया है? वो ब्राज़ील में किया है। उसके साथ साथ कुछ और समिट हैं जो वर्ल्ड वाइड हुए हैं, जैसे कि G7 जो है 2024 का इटली में हुआ है। G20 2024 जो हुआ है वो ब्राज़ील में हुआ है, जिसके अंदर एक नया मेंबर और आके जुड़ा है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है एडिस अबा इथोपिया। ब्रिक्स समिट जो हुआ है 2024 का वो रशिया में हुआ है। इसके अंदर 5 नए मेंबर हो रहे हैं। इजिप्ट आया है, इथोपिया आया है, ईरान आया है, सऊदी अरेबिया है, UAE आया है। ये कहाँ और 2025 का कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील का। क्वाड 24 जो हुआ है USA में हुआ है। देखो कॉप जो 30 है वो कहाँ हुआ है? ब्राज़ील के अंदर हुआ है। कॉप जो 29 है वो कहाँ हुआ था? बाकू में हुआ था, ये याद रखोगे। और जो COP 28 है वो UAE में हुआ है। ठीक है। उसके साथ साथ है
यूएई में, ठीक है। उसके साथ है एशियन समिट जो है वो लॉस में हुआ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये चीज़ आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई थी, लॉस में इसका समिट हुआ है। एससीओ समिट 2024 को हुआ है। कजाकिस्तान जो नया मेंबर बना है वो बना है ईरान, इसका नया मेंबर बना है। जो नाटो समिट है 2024 का वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ है। और जो सिक्स टेक जो समिट हुआ था 2024 का वो थाईलैंड के अंदर हुआ है। उसके बाद है जो लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किस गेम को शामिल किया गया है, तो वो क्रिकेट को शामिल किया गया है। क्रिकेट आगामी ओलंपिक में शामिल होने वाले 5 नए खेलों में से एक है। तो उसके साथ साथ कौन कौन से हैं, उसके साथ जो है वो बास्केटबॉल है, सॉफ्टबॉल है, फ्लैग फुटबॉल है, लॉक्स है, और जो स्कैश है उनको भी 2000 जो लॉस एंजलिस का 2028 का ओलंपिक्स होगा उसमें उनको मंजूरी दी गई है। तो लॉस एंजलिस 2028 के लिए क्रिकेट के आयोजन के स्थलों की अभी पुष्टि नहीं की गई है। खेलों के करीब आने पर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो उसके साथ साथ है कि अंत जो अध्यक्ष हैं क्रिकेट जगत के उनकी बात कर लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है आईसीसी, उसके अध्यक्ष कौन है? जय शाह, भारत से। अध्यक्ष जो आई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हैं आईओसी के, क्रिस्टोफर कोविड जो जिम्बाब्वे के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के कौन है? सेबेस्टियन जो ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासभा के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जैनी इन्फेंटो जो इटली स्विट्जरलैंड से हैं। भारतीय कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के हैं राजौर बन्नी जो 36 हैं। उसके बाद बीसीसीआई पुरुष चयन समिति के हैं अजीत आगरकर। भारतीय जो पुरुष टीम है उनके जो मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर हैं। और महानिर्देशक जो भारतीय खेल प्राधिकरण के हैं वो नीलम कपूर, ये भी आप याद रखोगे। जो बॉम्बे एक्सचेंज जो एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है उनके जो डिप्टी सीईओ बने हैं, सीईओ मतलब चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं, उनको वो कौन नियुक्त किए गए हैं? वो विराल दावड़ जो है उनको नियुक्त किया गया है, उनका डिप्टी सीईओ सीआईओ। उसके साथ साथ और नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। तो कौन सबसे पहले जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के जो हाई कोर्ट है उनका मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अरुण पाली। जो अग्निशमन और बचाव सेवाओं के जो डीजीपी बने हैं सीमा अग्रवाल। एशिया क्रिकेट के जो परिषद के एसीसी के जो अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकावी। जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनसीपीआई के जो मुख्य अधिकारी निर्देशक बने हैं सुहाइन रजोला। भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं पूनम गुप्ता। महाराष्ट्र राष्ट्रमंडल की नई अफ्रीका महिला सचिव कौन बने हैं? शौर्ला बचावो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव कौन बने? निधि तिवारी। यूएसए सीनेट द्वारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है एनआईएच के जो निदेशक बने हैं जय भट्टाचार्य। और भारत बैंक संघ के आईबीए के अध्यक्ष कौन बने हैं? चिल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। मारुति सुजुकी के पूर्णकालिक निर्देशक कौन बने हैं? सुनील गक्खड़ को। एल&टी फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। उसके साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर भी नजर डाल लेते हैं। ट्विटर की जो नई सीईओ बनी है लीडा यूक्रेनो। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक हैं डॉक्टर ट्रेंसो गैब्रियासिस। उसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 जो सत्र हैं उनके अध्यक्ष कौन बने हैं? फिलिमोनो यांग। और यूनिसेफ की जो नई प्रमुख बनी है कैथरीन रिसोल। फैटफ जो के अध्यक्ष जो बनी है एलिडा डे एंदा मोद्राजो। और यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के जो है वो जय शाह हैं। डब्ल्यूटीओ के जो भारतीय राजदूत हैं वो हैं सिथियल पंडियान। बिम्स्टेक अध्यक्ष बनने वाला भारतीय कौन है? वो है इंद्राणी मैन पांडे। वर्ल्ड बैंक के हैं जो अजय बंगा। आईएमएफ के एमडी जो है क्रिस्टलाइन जॉर्जिवा। आईएमएफ के डिप्टी एमडी कौन है? गीता गोपीनाथ। आईओसी की पहले महिला अध्यक्ष है क्रिस्टी कोविड। राष्ट्रमंडल की जो महासचिव है शौर्ले बचाओ। हाल में ही जो काजल और शाहरुख का जो स्टैचू लगेगा जो सीन ऑन द स्क्वायर में, वो किस सिटी में लगेगा? वो लंदन में लगेगा। उसके साथ साथ कुछ और स्टैचू भी हैं जो इम्पोर्टेंट है। बिरास मुंडा की जो 20 फीट की जो ऊंची प्रतिमा लगेगी वो दिल्ली के बेसार पार्क में लगेंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जनगणना भवन नई दिल्ली में लगी है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस 125 फुट की जो डॉक्टर अंबेडकर हैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। 21 जो फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी है वो हैदराबाद में।
जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा लगी है देहरादून में। तमिल कवि के दो दर्शना की तिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ लगी है? फ्रांस के सैनगी में। शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहाँ लगी है? महाराष्ट्र के राजकोट किले के अंदर। हाल में ही जापान ने एक काम किया है जिसमें उन्होंने मात्र 6 घंटे और में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन को बनाया है, तो इसे भी आप याद रखोगे। उसके साथ साथ है जो अभी राष्ट्रीय समुद्रा वर्णो अवार्ड किसको मिला है? राजेश उन्नी को मिला है। उसके साथ कुछ और अवार्ड्स की भी बात कर लेते हैं हम जो रिसेंट दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल में सिटी ऑफ ऑनर से प्राप्त हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को मिश्रा विभूषण से सम्मानित किया गया है श्रीलंका में। मशहूर हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 51 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मूर्तिकार राम सुतार महाराष्ट्र भूषण 2025 मिला है। उसके बाद है विजय शंकर डेनमार्क में नाइट क्रॉस से सम्मानित किए गए हैं। जो चिरंजीवी हैं उनको ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है, ये भी आप याद रखोगे। तो लास्ट में जो रिवीजन पिछले दिन की करते हैं, तो आज हम 11 की लेट्स रिवीजन 11 अप्रैल की। तो पंचायती 19 सूचक जो PAI के अनुसार राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों में सबसे अधिक कौन है? गुजरात। हाल में ही विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। 2025 में फर्स्ट यूनिकॉर्न किसको बनाया गया है? जपे को। जो राष्ट्रीय समुद्री वर्ण पुरस्कार किसको मिला है? राजेश उन्नी को। भारत का सबसे पहला पेट्रोकेमिकल सेंटर कहाँ बनेगा? ओडिशा में। मुंबई हमले में आरोपी अमेरिका में से भारत लाया गया, उनका नाम है तहवर राणा। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में किस खेल में शामिल हुआ है? क्रिकेट में। किस शहर के सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख और काजल का स्टैचू लगेगा? लंदन में। किस देश ने 6 घंटे में 3D जो रेलवे स्टेशन बनाया है? वो है जापान। उसके साथ साथ है कि भारत में किस देश ने ट्रांसशिपमेंट की सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश में। हाल में ही चर्चा में रहा माउंट कर्लोन किस देश में स्थापित है? फिलीपींस में। और पहली बार ऊंचाई वायुमंडल एवं जल वायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? उधमपुर जम्मू कश्मीर में। तीसरा बिमटेक जो कृषि मंत्रालय बैठक कहाँ हुई है? काठमांडू में। मुंबई हमले आरोपी तहवर राणा किस देश से लाया गया है? अमेरिका से। जो कितने वर्षों बाद भारतीय राष्ट्रपति पुर्तगाल से दौरे से गया है? 29। 2025 में RBI द्वारा घोषित रेपो रेट की दर क्या है? 6.00%। राफेल लड़ाकू विमानों में निर्माण कौन करता है? किस देश में है? डॉल्स्टन एविएशन फ्रांस। इसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खुबानी बॉम्सल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? लद्दाख। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब डू एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।